हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई सपना गोल तो होता ही है जिसे हमें हर हालत में पूरा करना होता है। द एल्केमिस्ट, ये कहानी एक लड़के की जो अपने सपने को पूरा करने के लिए हजारों किलोमीटर्स की यात्रा करता है। इस बुक में उसकी जर्नी के बारे में बताया गया है कि उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्या क्या डिलेमास हुए और भी बहुत कुछ। इस बुक की 65 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज सेल हो चुकी हैं, तो आप समझ ही जाओ कितनी इंटरेस्टिंग बुक होगी ये वीडियो सेकंड पार्ट है इसकी ऑडियो बुक का। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले उसे देख के आइए, नहीं तो आपको स्टोरी में मजा नहीं आएगी, आप रिलेट नहीं कर पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप एक बुक लवर हो और आपको बुक्स की वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आपके हिसाब का एक कंटेंट आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लड़का दुखी हो गया था। उसने सोचा अब से वो सपनों पर विश्वास नहीं करेगा। फिर उसे याद आया कि अभी तो उसको बहुत सारे काम करने हैं। वो मार्केट गया और खाने के लिए कुछ ले लिया और अपनी बुक भी एक्सचेंज कर ली। फिर वो प्लाजा के सामने वाली बेंच पर बैठकर न्यू वाइन टेस्ट करने लगा। उसने अपनी भेड़ों को अपने दोस्त के यहाँ छोड़ दिया था जो उसी शहर में रहता था। उसने बुक पढ़ना स्टार्ट किया जो उसने अभी ली थी। तभी उसके बगल में एक बूढ़ा आदमी आकर बैठ गया जो उससे बात करना चाह रहा था। वो लोग क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने प्लाजा में खड़े लोगों की ओर इशारा करते हुए पूछा। काम, लड़के ने बड़े रूखे स्वर में जवाब दिया। वो अपनी बुक पढ़ना चाह रहा था। उसके दिमाग में तो व्यापारी की बेटी चल रही थी कि 3 दिन बाद वो वहां होगा। अगर स्टोरी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो पिछली वीडियो जरूर देखें, ये उसी के आगे कंटिन्यूएशन है। आपको आई बटन या कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। लेकिन बूढ़ा आदमी अभी भी उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, मैं बहुत थका हुआ और प्यासा हूं, क्या तुम मुझे अपनी वाइन से एक सिप दोगे? लड़का बस जैसे तैसे छुटकारा पाना चाहता था। उसको लगा इसके बाद ये चले जाएंगे, तो उसने बोतल दे दी। लेकिन आदमी को तो बात करनी थी। उन्होंने लड़के से उस बुक के बारे में पूछा जो वो पढ़ रहा था। लड़के को लगा कौन सा अंकल जी को पढ़ना आता होगा, और उसने वो बुक उन्हें दे दी। उस बुक की ओर देखते हुए आदमी ने कहा, ये बुक है तो बहुत अच्छी लेकिन बहुत बोरिंग है। लड़का शॉक्ड। अंकल जी को तो पढ़ना आता था और वो ये बुक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर ये बुक बोरिंग है जैसा अंकल जी बता रहे तो वो ये बुक अभी भी बदल सकता है। ये बुक भी बाकी बुक की तरह एक ही बात कहती है, बूढ़ा बोला। ये लोगों की अपनी भविष्य, अपनी डेस्टिनी ना बदल पाने की असमर्थता के बारे में बताती है, और एंड में कहती है कि सब लोग दुनिया में सबसे बड़े झूठ पर विश्वास करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ वो क्या है? लड़के ने एक्साइटेड होकर पूछा। लाइफ में एक पॉइंट के बाद हमारे साथ क्या हो रहा है, हम इन सब पर से कंट्रोल खो देते हैं और हमारी जिंदगी तकदीर के हाथ में होती है। यही है दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। लेकिन कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। वो मुझे प्रीस बनाना चाहते थे लेकिन मैं चरवाहा बना, लड़के ने कहा। बढ़िया है, बूढ़ा बोला, क्योंकि तुम्हें घूमना सच में पसंद है। जो मैं सोच रहा हूं वो इनको कैसे पता? लड़के ने अपने आप से बोला। वो आदमी अरब की तरह लग रहा था, जो वहां के लिए काम बात थी, क्योंकि तरीफा से अफ्रीका बस कुछ घंटे दूर था। बीच में एक छोटी नदी पड़ती थी जिसे बोट से पार कर सकते हैं। आप कहां से हैं? लड़के ने पूछा। बहुत जगहों से। कोई भी बहुत जगहों से नहीं हो सकता। मैं भी बहुत जगह गया हूं, लेकिन मैं हूं तो एक छोटे से शहर से, लड़का बोला। तो फिर कह सकते हो मैं सलीम से हूं। लड़के को सलीम के बारे में नहीं पता था, लेकिन उसने पूछना ठीक नहीं समझा। तो सलीम कैसा है? उसने कुछ क्लू जानने के लिए पूछा। जैसा वो हमेशा था। तो आप सलीम में क्या करते हो? ओह,
मैं तो सलीम का राजा हूं। लड़के ने सोचा लोग ऐसी बहकी बहकी बातें करते रहते हैं। मेरा नाम मेल्चीजेडेक है। तुम्हारे पास कितनी भेड़ें हैं? बूढ़े ने कहा, काफी। तब तो फिर दिक्कत है। अगर तुम्हारे पास काफी भेड़ें हैं तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। अब लड़का थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि उसने कभी मदद मांगी ही नहीं। लाओ, मुझे मेरी बुक वापस करो, मुझे अपनी भेड़ों के पास जाना है। तुम मुझे अपनी भेड़ों का 1/10 हिस्सा दो तो मैं तुम्हें खजाने के बारे में बताऊंगा। लड़के को तभी अपना वो सपना याद आया। उसे लगा कि वो आंटी ने पैसे नहीं लिए तो ये शायद उनके हस्बैंड है। लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाता, बूढ़े आदमी ने एक डंडी उठाई और रेत पर कुछ लिखना चालू किया। बहुत तेज रोशनी हुई। रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ सेकंड के लिए लड़का अंधा हो गया। लेकिन जब उसने आंख खोली तो वह हैरान हो गया। उसे वहां अपने पापा का नाम, अपनी मम्मी का नाम, अपने स्कूल का नाम और यहां तक कि व्यापारी की बेटी का नाम, जो उसे मालूम भी नहीं था, और भी कई सारी चीजें दिखाई दी जो उसने किसी को नहीं बताई थी। मैं सलीम का राजा हूं, बूढ़ा बोला। तो फिर एक राजा एक चरवाहे से क्यों बात करेगा? लड़के ने शर्मिंदा होते हुए पूछा। कई सारे कारण से, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम अपना लक्ष्य खोजने में सफल हुए। लड़के को लक्ष्य का मतलब नहीं पता था। ये वो चीज है जो तुम पाना चाहते हो। हर इंसान जब जवान होता है तो वह अपने लक्ष्य को जानता है। लाइफ में एक पॉइंट तक हर चीज क्लियर और पॉसिबल होती है। वह सपने को पाने के लिए निडर होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है एक मिस्टीरियस फोर्स उन्हें रोकने लगती है। उनसे कहने लगते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। बूढ़ा जो भी बोल रहा था लड़के को कोई सेंस नहीं बना रहा था, लेकिन वो उस मिस्टीरियस फोर्स के बारे में जानने के लिए उत्सुक था क्योंकि ये व्यापारी की बेटी को बता सकता है। ये फोर्स दिखती तो बुरी है, लेकिन असलियत में तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने में मदद करती है। ये तुम्हें और तुम्हारी इच्छा शक्ति को बहुत मजबूत करती है। और अगर तुम कुछ भी दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में मदद करती है। इसके बाद वो दोनों कुछ समय तक खामोश रहते हैं। वह आदमी बुक को देखने लगता है और लड़का उनको इंटरप्ट करते हुए पूछता है, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि तुम अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हो। इस समय तुम ऐसे मुकाम पे खड़े हो जहां तुम हार मान सकते हो। क्या आप हमेशा इसी टाइम पे प्रकट होते हैं? हाँ, लेकिन इस फॉर्म में नहीं। कभी एक आइडिया का फॉर्म में या किसी और फॉर्म में मैं मदद करता हूँ। वो लड़का उन्हें अपने खजाने के बारे में याद दिलाता है। तुम मुझे अपनी भेड़ों का 1/10 हिस्सा दो, मैं तुम्हें तुम्हारे खजाने के बारे में बताऊंगा। क्यों ना आप मेरे खजाने का 1/10 हिस्सा ले ले? अगर तुम वो वादा करके शुरुआत करते हो जो तुम्हारे पास अभी है ही नहीं, तो तुम इसे पाने के लिए काम करने की इच्छा खोदोगे। इसके बाद वो आदमी लड़के को उसकी बुक लौटा देता है। कल तुम अपनी भेड़ों का 1/10 हिस्सा लाना और अपने खजाने के बारे में जान लेना। इसके बाद वो आदमी गायब हो जाता है। लड़का फिर से बुक पढ़ना शुरू करता है, लेकिन वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था। वो दुखी था क्योंकि उसे पता था बूढ़ा सही कह रहा है। इसके बाद वो उठकर इधर उधर शहर में घूमने लगता है। तभी उसे एक बिल्डिंग दिखती है जहां अफ्रीका के लिए टिकट बिकते थे। सर, मैं आपके लिए क्या मदद कर सकता हूं? टिकट बेचने वाला बोला। आज नहीं, कल, लड़के ने जवाब दिया और चला गया। एक और सपना देखने वाला, लड़के को जाते हुए देखकर टिकट बेचने वाला बोला। इसके बाद वो एक ऊंची जगह पर जाकर बैठ गया जहां से वो पूरा शहर देख सकता था। वहां से अफ्रीका का थोड़ा हिस्सा भी दिख रहा था। वहां बैठकर वो बहुत पछतावा करने लगा कि क्यों वो बूढ़े आदमी से मिला। अब आगे क्या होगा? क्या लड़का अपनी भेड़ों का 1/10 हिस्सा उस बूढ़े आदमी को देगा? ये सब जानेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।
ला 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 माय बैड। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। Welcome to my YouTube channel, guys.